हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विप्रो की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। विप्रो की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 को अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कई सारी पोस्ट को निकाला गया है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है। विप्रो के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक जानी मानी कंपनी है, अपने आप में ही इसका काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस डिटेल नोटिफिकेशन की। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं हर प्राइवेट गवर्नमेंट सभी जॉब्स को कवर करने की, ताकि आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस रिक्रूटमेंट की, जो कि विप्रो की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपकी विप्रो ही रहने वाली है। पोस्ट और नेम की बात करें, पोस्ट नेम क्या है, तो यहाँ कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग नेम्स की, अलग अलग पोस्ट पर। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, असिस्टेंट की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है, ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है, एसोसिएट ऑफिसर की पोस्ट को भी निकाला गया है, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेसर की पोस्ट को भी यहाँ पर निकाला गया है, नॉन वॉइस प्रोसेसर की पोस्ट को भी यहाँ पर निकाला गया है, सिस्टम इंजीनियर्स की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है, एसोसिएट की जॉब पोजीशंस को भी यहाँ पर निकाला गया है, टेक्निकल लेड की जॉब यहाँ निकाली गई है, एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर की जॉब्स को निकाला गया है, सेल्स ऑफिसर की पोस्ट को भी अनाउंस किया गया है, टेक्नीशियन की पोस्ट को अनाउंस किया गया है, सेंटरों की पोस्ट को अनाउंस किया गया है और हेल्पर्स की पोस्ट को भी निकाला गया है। तो ये सारे के सारे हमारे पोस्ट के नाम हैं। इन सभी पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसीज जो है अनाउंस की गई हैं। तो सभी को इन्होंने इनवाइट किया गया है कि आप चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन सभी पोस्ट को अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी एजुकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कोई भी पोजीशन को सेलेक्ट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 15,000 वैकेंसीज़ को यहाँ निकाला गया है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो यहाँ सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे उन्होंने 10th किया हो, 12th किया हो या फिर ग्रेजुएटेड हो। आप सभी अपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने लिए एक जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो और उसका पार्ट बन सकते हैं। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रखा है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके फिर आप इनका इस जॉब अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं, और यहीं से आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसे रीड भी कर सकते हैं। जॉब टाइप की बात करें तो ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, कोई टेम्प्रेरी जॉब नहीं है, ये परमानेंट ही रहेगी। आप जब तक भी चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। आपकी परमानेंट जॉब यहाँ रहने वाली है, टेम्प्रेरी बेसिस की जॉब नहीं होगी। अगर लोकेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्रॉस इंडिया आपकी कहीं भी लोकेशन हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आप जानते हैं, विप्रो अपने आप में ही एक जाना माना नाम है और ये अपने सभी एम्प्लॉयज़ को अच्छी ही सैलरी प्रोवाइड करवाता है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई हैं, इसीलिए इन्होंने सैलरी यहाँ मेंशन नहीं किया। सैलरी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन्होंने गुड सैलरी एज़ पर रूल्स ही प्रोवाइड करेंगे, जो इनकी कंपनी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। बट इनकी सैलरी अपने आप में ही एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो देख भी सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी मेल सभी फीमेल इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम इन्होंने कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आपकी एज लिमिट ज़्यादा है तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। तो इन्होंने मैक्सिमम एज तो मेंशन नहीं की है, बट मिनिमम एज इन्होंने 18 ईयर्स तक की मेंशन की है कि आपकी वो तो कंप्लीटेड होनी ही चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल OBC ST ST कैंडिडेट्स ही और आपके फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट, किसी के लिए भी कैसी भी कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। तो मैं तो कहूँगी कि सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे एग्ज़ाम वगैरह होता है, कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है। वो सारी प्रोसेस से आप गो थ्रू हो सके, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, तो आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। आप घर से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि कैंडिडेट के पास 10th 12th है तो वो इसका पार्ट बन सकता है, और यदि वो ग्रेजुएटेड है तो भी वो इसका पार्ट बन सकता है। तो सभी 10th के कैंडिडेट्स, 12th के कैंडिडेट्स और ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो सभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जो है वो रीड कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले कैंडिडेट को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद आपको इनके ऑनलाइन वैकेंसीज़ को चेकआउट करना है, ऑनलाइन वैकेंसी को उसमें जाकर ऑनलाइन वैकेंसी के को चेकआउट करना है। फिर क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट वाले लिंक पर। वहाँ जाके आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल, फीस वगैरह की जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं आपको वो सारी डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद जो है आपको आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, जितनी भी चीज़ें आपसे मांगी गई हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सभी आपको अच्छे से स्कैन करके अपलोड करने हैं। उसके बाद ऑफलाइन वैकेंसीज़ अगर होती हैं, वैसे तो यहाँ है नहीं बट अगर ऑफलाइन होती है तो आपको यही सारी सेम चीज़ें आपको अटैच करके एनवलप में डाल के पोस्ट करनी होती हैं। सेम चीज़ें होती हैं बस, बट यहाँ प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया। उसके बाद आपको इनका जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसको सबमिट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। आपका जब मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है, तो उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने जो फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि फॉर द सेफर साइड आगे आपको याद रहे कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी थी, कौन सी ईमेल आईडी को मेंशन किया था, कौन सी फ़ोन नंबर को मेंशन किया था, कौन सा एड्रेस डाला था, आपने अपने नाम वगैरह को फिलअप करने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। उन सारी चीज़ों से, उन सारे करेक्शन से बचने के लिए आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें या फिर उसको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, पीसी में कहीं भी उसको सेव कर लें, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको बाकी अगर आपको पेमेंट करनी हो तो वो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, पर यहाँ कोई पेमेंट नहीं मांगी गई है तो आपको ये नहीं करनी होगी। बाकी एग्ज़ाम वगैरह की अगर कोई डेट होती है तो उससे पहले ही आपको बता देंगे कि कब कब कैसे कैसे एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो यही आपकी सारी ये आपकी पूरी की पूरा नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी इशू होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी ये यहाँ काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जैसा कि आपने देखा, और सारी वैकेंसीज़ एक से बढ़कर एक हैं। प्लस विप्रो की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। विप्रो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा नाम है, आजकल की जानी मानी कंपनीज़ में से वो एक है। बाकी काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है विप्रो में काम करने का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही, प्लस ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। पर पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकेंगे और टाइमली पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन जाइएगा, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ताकि आप अपने लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल।